Hello everyone, welcome back to Stock Market with Vaibhav. My name is Vaibhav. Hope you all are doing well. So आज हम फिर वापस आए हैं एक स्टॉक का एनालिसिस लेके। जिस स्टॉक की आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एशियन पेंट्स। आप सभी लोगों ने स्टॉक के बारे में सुना होगा। मे बी हम लोगों के घर पे जो पेंट यूज हो रहा होगा वो एशियन पेंट ही है, राइट? क्योंकि सबसे बड़ी इस टाइम पे जो इंडिया की पेंट कंपनी है वो एशियन पेंट ही है, राइट? तो आइए हम थोड़ा इसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं कि क्यों हम इस स्टॉक के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं और क्या रीजन है कि जो भी स्टॉक है वो मेरे हिसाब से जो उसकी करंट प्राइस है वो थोड़ा कम है, राइट? और उसके ऑफ कोर्स आगे ऊपर जाने की चांसेस है, राइट? तो कंपनी की अगर मार्केट कैप की हम बात करें तो 2,75,000 रुपए है। करंट शेयर प्राइस 2870 रुपए के आसपास है। जो ऑल टाइम हाई गया है या 52 वीक का जो हाई गया था वो 3570 रुपए के आसपास था, और 52 वीक का जो लोवेस्ट गया था वो 2706 रुपए के आसपास था। कंपनी करेंटली अभी 50 के पीई पे ट्रेड हो रही है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.89% है। आरओसी मतलब जो टोटल इसमें पैसा लगा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, उस पर जो इनका रिटर्न बन रहा है वो 34% का बन रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब जो अपना पैसा है उस पर जो इनका रिटर्न बन रहा है वो 27% का बन रहा है, विच इज वेरी गुड, राइट? अब अगर मैं बात करूं इनके पी की, तो ऑफ कोर्स इनका पी जो है पिछले 5 साल में वन ऑफ द लोवेस्ट अभी चल रहा है। क्योंकि इनका अगर मैं पी देखूं तो 119 रुपए तक भी गया था एशियन पेंट का। बट अभी जो एशियन पेंट का पी चल रहा है वो 50 के आसपास है। पिछले 50 साल में वन ऑफ द लोवेस्ट है, राइट? उसके अलावा अगर मैं इनकी पीयर्स कंपनी की बात करूं तो उनका पी भी लगभग इतना ही चल रहा है कि जो पेंट्स की कंपनी है उनमें जो मीडियन पी है वो 45 का ही है। तो एशियन पेंट का भी 50 है, विच इज मीडियन पी, राइट? और एशियन पेंट अपनी मार्केट लीडर है इस इंडस्ट्री में कि जितनी भी पेंट कंपनी है जैसे आपको दिख रहा है एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नेरोलैक, इंडिगो पेंट्स, इन सब में एशियन पेंट नंबर 1 पे आती है। ये जो रैंकिंग होती है ये मार्केट कैप के हिसाब से होती है, राइट? तो मार्केट कैप के हिसाब से जो सबसे बड़ी इस समय पे कंपनी है पेंट्स की वो एशियन पेंट है, मतलब मार्केट लीडर है। जो भी बाकी कॉम्पिटिटर्स है वो इससे नीचे ही है अभी, राइट? अब हम बात करते हैं इनकी क्वार्टरली सेल्स पे। तो सेल्स अगर हम देखें तो लगातार इनकी इंक्रीज हुई है, जिससे इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी लगातार इंक्रीज हो रहा है, राइट? अगर हम इनका नेट प्रॉफिट चेक करें तो ये भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। अब अगर मैं ईयरली इनके नेट प्रॉफिट पे जाऊं तो ईयरली नेट प्रॉफिट में 2012 में 1,000 करोड़ का था, फिर 1,100 करोड़ का हुआ, 1,200, 1,400, 1,800, 2,000, 2,200, 2,700, 3,200, 3,000, 4,000, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का 5,500 करोड़ के आसपास हो चुका है, राइट? तो अगर हम देखें तो 2020 में जो प्रॉफिट, या 2020 में जो प्रॉफिट 2,700 करोड़ का था वो 3,200 करोड़ का हुआ, 3,000, अब 4,000, अब 5,500। तो लगभग लगभग 2020 से लेकर आज तक जो कंपनी का प्रॉफिट है वो लगभग लगभग डबल हो चुका है, राइट? अब अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट में मुझे एक बहुत अच्छी चीज नजर आई है। अच्छी चीज ये है कि ऑफ कोर्स रिजर्व तो बढ़ ही रहे हैं, राइट? फिक्स्ड एसेट्स भी कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं। अब ये जो CWIP है, CWIP का मतलब क्या होता है कि कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो वर्क इन प्रोग्रेस में, राइट? फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक नई अपनी फैक्ट्री डाली है, उस फैक्ट्री में भी काम चल रहा है, मतलब वो फैक्ट्री बन रही है, बट उससे जो आउटपुट आ रहा है उससे कंपनी की इनकम नहीं हो पा रही, मतलब अभी वो कंपनी का एसेट नहीं बनी है, राइट? बट अभी वो फैक्ट्री तैयार हो रही है। जैसे ही तैयार हो जाएगी, जब उसमें मशीनरी मशीनरी सब कुछ फिट हो जाएगा, उसके बाद वो अपना काम डिलीवर करना शुरू कर देगी, उससे कंपनी को रिवेन्यू आएगा, तब वो फिक्स एसेट बन जाएगी। बट जब तक कंपनी का रिवेन्यू नहीं आ रहा तब तक वो CWIP में। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे CWIP जो है पहले 600 करोड़ का था, फिर 59 करोड़ का हुआ, यहाँ पे बीच में 1,400 करोड़ का था, अभी भी 1,000 करोड़ के आसपास का है। तो यहाँ पे CWIP के एड ऑन होने से फर्क क्या आता है? अब अगर हम चेक करें 2018 में कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स थे 3,732 करोड़ के, और CWIP थे 1,405 करोड़ के, ठीक है? तो 2018 में जो कंपनी का प्रॉफिट आया था वो लगभग लगभग आया था 2,000 करोड़ का, ठीक है? उसके बाद जी आया था 2019 में 2,000 करोड़ का। लेकिन जब ये बाकी सारे जो CWIP के यहाँ पे एसेट थे वो एड ऑन हुए 2019 के अंदर, 6,497 हो गया, तो उससे जो कंपनी का प्रॉफिट था उसमें एक जंप आई। अगर हम देखें तो 2018 और 19 में कंपनी लगभग लगभग 2,000 और 2,200 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे थे। बट जब CWIP के जो एसेट पूरे होके फिक्स्ड एसेट्स में चले गए तो उससे उनके प्रॉफिट में जंप आई लगभग लगभग 500 करोड़ के आसपास की, राइट? वहीं अगर मैं अभी करंट सिचुएशन की बात करूं तो करंटली लगभग लगभग 1,000 करोड़ के एसेट थे CWIP में 2023 में, और ट्रेलिंग 12 मंथ में लगभग लगभग 2,000 करोड़ के CWIP में
एसेट्स अवेलेबल है, जो कि जैसे ही जिन पे काम पूरा हो जाएगा वो हमारे फिक्स एसेट्स के अंदर आ जाएंगे, जिनसे रेवेन्यू मतलब हमारा रॉ मटेरियल जिनमें यूज होगा, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बनेगा जिससे हमें रेवेन्यू डिलीवर होना शुरू होगा, रेवेन्यू होगा, सेल्स होगी, जिससे हम कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। राइट। तो अभी कंपनी 5700 करोड़ के जो एसेट्स के साथ प्रॉफिट कर पा रही है, वो लगभग लगभग 5000 करोड़ का है। अब ये जो 5700 करोड़ के एसेट है, ये यही करते करते अगले साल 8000 करोड़ के आसपास के हो जाएंगे। तो 8000 करोड़ के साथ भी क्या कंपनी सेम यही प्रॉफिट करेगी? ऐसा तो नहीं है। जब कंपनी 5700 करोड़ के साथ प्रॉफिट कर रही है 5600 करोड़ का, राइट, तो वही जब 8000 करोड़ के आसपास के फिक्स्ड एसेट्स हो जाएंगे, तो जो कंपनी का प्रॉफिट भी होगा वो भी लगभग लगभग 8000 करोड़ के आसपास हो जाएगा। राइट। तो इससे ये चीज एक हमें बहुत इजीली समझ आ रही है कि कंपनी के जो CWIP जब पूरे हो जाएंगे और ये फिक्स्ड एसेट्स में चल जाएंगे, तो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांसेस है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी ग्रोइंग नहीं है, कंपनी लगातार ग्रो हो रही है। बहुत कम ही आपको ऐसा टाइम मिलेगा जब कंपनी के प्रॉफिट में एनुअली कोई ड्रॉप आया हो। पिछले 10 साल से 12 साल से कंपनी लगातार अपने एनुअल प्रॉफिट को इंक्रीज ही कर रही है। तो ग्रोइंग कंपनी है, ग्रोइंग सेक्टर में है। ग्रोइंग सेक्टर में इसलिए क्योंकि जो पेंट का कंजप्शन है इंडिया का, वो ऑलरेडी काफी अभी कम है। लोग जगह अभी तक तो सफेदी करवा रहे हैं, कई लोग तो पेंट तक पहुंचे भी नहीं है। और ऑफ कोर्स गाड़ियां लगातार बन रही है, तो उनमें भी पेंट यूज होता है। नई नई बिल्डिंग्स बन रही है, उनमें भी पेंट यूज होता है। फर्नीचर में भी पेंट यूज हो रहा है, हर चीज में आजकल पेंट यूज हो रहा है। राइट। तो ग्रोइंग सेक्टर है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और एशियन पेंट जो है वो इस इंडस्ट्री की मार्केट लीडर है। तो कंपनी में तो कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। और अगर हम बैलेंस शीट की भी चेक करें, तो बैलेंस शीट में भी मुझे कोई कमी नजर नहीं आ रही है। अगर हम होल्डिंग्स की बात करें, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग फिक्स्ड है कई सालों से, सेम की सेम है। FIIs ने अपनी होल्डिंग्स को थोड़ा कम किया है, लेकिन उस होल्डिंग्स को DIIs ने खरीद लिया। राइट। उसके अलावा गवर्नमेंट की भी 0.06% की होल्डिंग है। और अगर मैं पब्लिक में जो हमें 19% दिख रहा है, उस 19% में से 5% के आसपास कुछ HNIs होल्ड करते हैं। दैट मीन्स 15% के आसपास रिटेल पब्लिक के पास यहाँ पे होल्डिंग है। राइट। तो कंपनी की बैलेंस शीट जैसे कि मैंने चेक करी, मुझे बैलेंस शीट में कोई इशू नजर नहीं आया। अब हम आ जाते हैं कंपनी के टेक्निकल्स पे। ठीक है। टेक्निकल्स में कंपनी का जो अभी करंट शेयर प्राइस है वो 2870 रुपये चल रहा है, जो कि 2 दिन पहले, अभी जो लास्ट हमारा ट्रेडिंग डे था, आई बिलीव थर्सडे को, उस दिन लगभग लगभग 1.53% उठा भी है। उससे पहले वरना इससे भी नीचे चल रहा था। अब अगर मैं चेक करूँ, ये जो 2870 का प्राइस है जो भी चल रहा है, यही सेम प्राइस मुझे 2023 में भी दिख रहा है। अभी 2024 चल रहा है, मार्च। 2023 के अप्रैल में भी लगभग लगभग यही प्राइस था। उससे पहले 2022 के जुलाई में भी लगभग लगभग यही प्राइस था। उससे पहले 2021 के अक्टूबर में भी लगभग लगभग यही प्राइस था। और उससे पहले 2020 के, अगर मैं बात करूं 2020 के दिसंबर में भी लगभग लगभग सेम ही प्राइस था। तो 2020, 21, 22, 23, 24, लगभग लगभग 4 साल हो चुके हैं। 4 साल में कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो वही 2800 रुपए के आसपास है। बट पिछले 4 साल में कंपनी का जो प्रॉफिट है, अगर मैं 2020 से प्रॉफिट देखने की कोशिश करूं, तो 2700 से लेकर वो 5000 करोड़ हो चुका है। और जो एक्सपेक्टेड है कि अगले साल 8000 करोड़ हो जाए। राइट। तो कंपनी का प्रॉफिट वहां से 4 गुना होने को तैयार है। बट कंपनी का जो प्राइस है, शेयर का जो प्राइस है, वो 4 साल से वहीं का वहीं है। तो यहाँ तो हमें समझ आ रहा है कि कंपनी अगर ग्रोथ कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो इसका शेयर का प्राइस भी ऊपर जाना लाजमी है। राइट। बट पिछले 4 साल में इसमें कोई भी बड़ी रैली नहीं आई है, छोटी मोटी रैली आई है। और इसके जो मैक्सिमम होल्डर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, मतलब प्रमोटर्स है, FII है, DII है, गवर्नमेंट भी इस कंपनी में होल्डिंग रखती है। तो एज पर अब बेसिक एक्सपेक्टेशन, कंपनी का स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाना बनता है। अभी कितना ऊपर जाना बनता है ये तो कोई नहीं जानता, बट हाँ, अगर मैं आपको एक स्मॉल इसका टारगेट दूं, तो जो इसका यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये रेंज बनी हुई है, बार बार ये इसका हाई पे टच करके यहाँ से नीचे आ जाता है, जो कि है 3562 रुपए। अगर मैं मान के चलूं, अभी जो कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 2870 रुपए का, यहाँ से हम इसको बाय करके होल्ड करें ऑल टाइम हाई के लिए, तब भी लगभग लगभग हमें 24 से 25% का गेन नजर आता है। राइट। तो 24-25% का जो गेन अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो ये कितने टाइम में आना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? जैसे पहले भी हर बार अगर कंपनी इतनी नीचे आई है, तो यहाँ पे जैसे पिछली बार आई थी, तो कितने टाइम में इसने 25% का गेन दिया? इसने दिया 80 दिन में। उसके बाद दोबारा कंपनी नीचे आई थी, यहाँ पे, यहाँ पे कंपनी दोबारा नीचे आई थी, फिर इसने 24-25% का गेन दिया लगभग लगभग एक 150 दिन में। फिर दोबारा कंपनी नीचे आई थी यहाँ पे। उसके बाद फिर जब इसने गेन दिया, लगभग लगभग दिया 180 दिन में। राइट। तो हर बार कंपनी 2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में वापस अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुंची जा रही है। और ऑफ कोर्स इस बार तो चांसेस है, अगर प्रॉफिट और ज्यादा इंक्रीज होगा, तो एक ये नया ऑल टाइम हाई बनाए।
अगर मैं कहूँ यहाँ से हमने होल्ड किया और हमें 4-5 महीने में भी ये 25% का गेन मिल गया, तो विच इज गुड इनफ, राइट। और यहाँ पे भी अगर इसने एक ब्रेकआउट दिया और उससे भी ऊपर ये जाने लगा, तो हम इसे एक अपनी मान लेते हैं, हमने एक 100 अमाउंट लगाया इस स्टॉक में। जब हमारा पहला टारगेट हिट हो गया तो हमने उसमें से अपना 75 या 50% जितना हमें लगा उतना हमने प्रॉफिट बुक करके निकाल दिया, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट हमने इसी में छोड़ दिया देखने के लिए कि यहाँ की इसमें कितनी तक रैली जाएगी, वो प्रॉफिट भी हम इसका ले सके, राइट। तो एशियन पेंट एक बहुत अच्छी कंपनी है। आप सोचेंगे कि हर दूसरी कंपनी में मैं यही बात करता हूँ कि कंपनी 4 साल से चली नहीं, अब चलना बनता है, बट ये चीज फैक्ट है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, राइट, जिसमें मैंने एसबीआई की बात करी थी। यहाँ पे जब मैंने वीडियो बनाई थी तो वीडियो के टाइम पे जो शेयर का प्राइस था वो लगभग लगभग 612 रुपए था, राइट। वहां पे मैंने बात करी थी कि एसबीआई का जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ रहा है, और पिछले 4 साल से कंपनी ने कोई भी रैली नहीं दिखाई है। 2020 से लेकर आज तक कंपनी वहीं की वहीं है। कंपनी के शेयर प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं आया, बट जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, राइट। तो जब मैंने वीडियो बनाई थी तब शेयर का प्राइस था 612 रुपए एसबीआई का। और आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं 2 महीने के अंदर अंदर शेयर का प्राइस, जब मैंने वीडियो बनाई थी तो शेयर का प्राइस यहाँ पे था 612 रुपए, और आज के टाइम पे उस शेयर का प्राइस हो चुका है 788 रुपए। मैं तब भी यही बोल रहा था कि कंपनी 2020 से लेकर आज तक लगभग लगभग उसी शेयर प्राइस के अंडर घूम रही है, इसमें कोई रैली नहीं आई है। जबकि जो कंपनी का प्रॉफिट था वो लगातार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि बट मैं भी नहीं जानता था कि कंपनी कब रैली लेगी कब नहीं लेगी, बट हाँ मेरे को अंदाजा था कि इसका एक जो पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से 742 रुपए टारगेट होगा, जो कि मैंने इस वीडियो में शेयर भी किया था। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट। तो वहां से लेकर आज तक ये कंपनी 612 रुपए से लेकर अभी तक ऑलरेडी लगभग लगभग 30% या 28% का गेन दे चुकी है, और कितने दिनों में? मात्र 2 महीने के अंदर अंदर, राइट, क्योंकि 2 महीने पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी। तो 2 महीने में अगर हमें किसी शेयर में 30% का गेन मिल रहा है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एशियन पेंट के अंदर भी 2 महीने में इतना 30% का गेन मिल जाएगा। चांसेस है कि 2 महीने में मिल जाए, चांसेस है 4 महीने में भी मिल जाए, चांसेस है कि 6 महीने भी लग जाए, राइट। तो ये जो टाइम की अनसर्टेनिटी होती है ये कोई नहीं जानता, बट हाँ इतना बेसिक हर कोई समझ सकता है। तो कोई अच्छा शेयर है वो लगातार प्रॉफिट कर रहा है, अभी वो शेयर जो है वो एक लोअर प्राइस से मिल रहा है, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। बट ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। आप अपना ड्यू डिलीजेंस खुद कर सकते हैं कि हाँ अगर आपको लगता है कि इस तरीके से जो मैंने समझाया है वही सेम आपकी भी ओपिनियन है, तो आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं कि आपको शेयर में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, राइट। और एक चीज मैं और शेयर करना चाहूंगा, मतलब शेयर के लिए तो आज इतना ही, बट एक चीज मैं और शेयर करना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनानी शुरू करी। पहले भी मैंने 2 महीने पहले 4-5 वीडियोस बनाई थी, बट मैंने देखा कि उन वीडियोस पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, लोग वीडियो को कुछ मतलब ज्यादा देख नहीं रहे थे। वैसे तो मैंने कहीं उसे शेयर भी इतना नहीं किया, मुझे लगा लोग खुद देखेंगे। तो बहुत कम ही उन पे व्यूज आए, 5-7-10, और लास्ट जो मैंने स्कूटेक की वीडियो डाली थी उस पर थोड़े अच्छे व्यूज आए, 50-60 के आसपास। तो एक चीज मुझे रियलाइज हुई कि अगर इसकी जगह मैं शायद डांस करता हुआ एक रील बनाता और उसे इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता, तो उस पर इससे ज्यादा व्यूज आ जाते। जबकि वो जो एंटरटेनमेंट में लोगों का करता, उस एंटरटेनमेंट से किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला। आज के टाइम पे आप लोग भी बैठ के जो यूट्यूब पे रील्स देख रहे होते हैं उसमें कोई डांस कर रहा है या कोई आपको प्रैंक करके दिखा रहा है, वो एक एंटरटेनमेंट हो रहा है। उस एंटरटेनमेंट से आपको शायद उस समय बहुत अच्छा लग रहा है, बट उस एंटरटेनमेंट से मॉनेटरी टर्म पे आपको कहीं भी कोई भी फायदा नहीं होने वाला, नहीं आपकी कोई नॉलेज इंप्रूव होगी, राइट। बट वहीं जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ वहां पे आपको कोई चीज समझ आ रही होगी, आपकी एक नॉलेज भी इंप्रूव हो रही होगी। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है उसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट भी करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर वो चीज आपको समझ आती है और आपको मॉनेटरी टर्म पे भी कोई बेनिफिट हो पाता है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, राइट। कि हर कोई अगर आज के टाइम पे जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, सबका एक ही फोकस है कि हाँ एक अच्छा पैसा कमा सके जिससे हम एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके। तो वही आपकी नौकरी के साथ आपको एक और वे मिल सकता है जहां पे एक आप थोड़ा पैसा अर्न कर सकते हैं और आपकी नॉलेज भी इंप्रूव हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने पे आपको कुछ बाय सेल करना है, बट अगर आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है, आपको समझ आता है, आप चीजों को समझ के खुद से भी वो चीज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियो बनाने के बाद उस पर किसी का कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, तो आई फील के लोगों को एंटरटेनमेंट ज्यादा पसंद है इंस्टेंट ऑफ दिस के कोई नॉलेज या कोई मॉनिटरी टर्म पे अच्छी वीडियो बनी गई है उसको देखा जाए, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।